हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं अक्सर जब मौसम चेंज होता है तो लोगों को वायरल फीवर हो जाता है, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके बारे में कुछ हम होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे आर्सेनिक एल्बम है, 30 या 200 पावर में 2 खुराक ले लिया जाए तुरंत। उसके बाद फिर एंटीम टार्ट 30 या 200 पावर में ये मेडिसिन लिया जाए और साथ में फेरम फास्ट ले लिया जाए। तो ये 3 मेडिसिन है जो कि वायरल फीवर में, खास करके वायरल फीवर के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। जब मौसम चेंज हो जाता है उस कंडीशन में जो फीवर हो जाता है यानी वायरल फीवर हो जाता है, वो चाहे डस्ट एलर्जी की वजह से हो रहा हो, चाहे कोल्ड एलर्जी की वजह से हो रहा हो, चाहे जिस तरीके से हो जा रहा हो फीवर, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। जिसमें क्या होता है कि फीवर हो जाता है, नेज़ल डिस्चार्ज हो जाता है, नाक बहता रहता है या कभी कभी नाक बंद हो जाती है, और मोस्टली रात के केस में जब सोने जाते हैं तो नाक बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो वायरल फीवर होता है उसमें ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। अक्सर होता ये है कि जैसे भी वायरल फीवर होता है, लोग जो है जल्दी ठीक होने के चक्कर में क्या होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि बुखार तो ठीक हो जाता है, 3 दिन 5 दिन दवा खाया गया, एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक और जो है पैरासीटामोल ये दवाएं खाई गई तो बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन बुखार के बाद फिर पता लगा खांसी बची रह जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो उसके केस में भी कुछ मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। यानी जब फीवर ठीक हो गया है, फीवर सही हो गया है, वायरल फीवर जो हुआ वो सही हो गया है, उसके बाद फिर वो पता लगा खांसी बनी रह रही है, और वो खांसी मोस्टली ड्राई कफ होती है, क्योंकि जो है क्या होता है कि जो नेजल डिस्चार्ज हो रहा था वो डिस्चार्ज होने नहीं पाया, मेडिसिन के जरिए से रोक दिया गया। तो उस समय वो फिर जो है चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, चेस्ट में जमा हो जाता है, तब वो कंडीशन जो है फिर सूखी खांसी की पैदा होती है। उसमें क्या होता है कि पता लगा फिर धीरे धीरे करके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में सांस फूलने लगती है, ये सब कंडीशन होने लगती है। तो फिर ऐसे केसेस में ये आर्सेनिक एल्बम 2 खुराक तुरंत लिया जाए और उसके बाद में फिर एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन यानी खास करके ड्राई कफ के लिए एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन लिया जाए। तो 3-4 दिन 5 दिन ले लेने से फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन जो होती है ये दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं, 3 बार या 3 बार कम से कम दिन में 3 बार लिया जाए। तो और इस समय जब फीवर ना रहे तो फिर फेरम फास्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से यानी फीवर जब ठीक होने के बाद, वायरल फीवर में जब फीवर ठीक होने के बाद जो सूखी खांसी बचती है, ड्राई कफ बचता है, वो उसको जब सही नहीं होता है तो उसके केस में फिर ये एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन फिर क्या करती है कि जो कफ जमा रहता है वो धीरे धीरे करके खांसी के जरिए वो बाहर बलगम के जरिए निकल जाता है, फिर पूरी तरीके से आराम मिल जाता है, फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और सूखी खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन दे रहे हैं उसके बाद भी सूखी खांसी नहीं सही हो पा रही है, तो यानी ये अक्सर ऐसे कंडीशन में होता है जब कायदे से जुकाम जमा हो जाता है चेस्ट में, अच्छी तरीके से चेस्ट में जमा हो जाता है, बलगम सूख जाता है, नहीं निकलने पाता है, तो उस कंडीशन में फिर एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन नहीं काम करती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर जो है ड्रोसेरा एक मेडिसिन होती है, ड्रोसेरा 30 या 200 पावर में 2 खुराक लिया जाए, ज़्यादा इसको नहीं लेना है। तो जो सूखी खांसी नहीं सही हो रही थी फिर वो धीरे धीरे करके ड्रोसेरा मेडिसिन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, खांसी जो सूखी खांसी रहती है वो सही हो जाती है। तो इस तरीके से एक बच्चे का केस था, उसको जो है फीवर हुआ और वायरल फीवर हुआ, जुकाम, खांसी, नज़ला ये सब प्रॉब्लम हुई, तो उसको एलोपैथिक मेडिसिन दिला दी गई। एलोपैथिक मेडिसिन से क्या हुआ कि उसका फीवर तो सही हो गया, उसके बाद फिर उसको जो है ड्राई कफ हो गया, ड्राई कफ बना रहा, हफ्तों बना रहा। तो उसके बाद फिर हमसे कंसल्ट किया गया तो मैंने जो है आर्सेनिक एल्बम और ये एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन बताया गया
तो एंटीप्लाटेट के मेडिसिन देने से खांसी थोड़ा बहुत तो सही हुआ, पूरी तरीके से नहीं सही हो पाया, बलगम भी पूरी तरीके से नहीं निकला। उसके बाद फिर हमको फिर से कॉल किया गया, तो हमने कहा ऐसा करो कि अब एंटीप्लाट बंद कर दो और ये ड्रोसेरा 30 पावर में 2 डोज उसको दे दो बच्चे को। फिर ड्रोसेरा 2 डोज 30 पावर में देने के बाद फिर वो खांसी पूरी तरीके से सही हो गई, बच्चा बिल्कुल से सही हो गया। जो उसके अंदर बलगम था, जो सीने में जमा हुआ था, वो बलगम बाहर निकल आया, धीरे धीरे निकलता रहा। उसके बाद फिर बच्चा पूरी तरीके से ड्रोसेरा मेडिसिन से ठीक हो गया। तो एंटीप्लाट जब फेल हो जाती है तो ड्रोसेरा मेडिसिन यानी whooping कफ में यानी जो है सूखी खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस तरीके की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।